बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। गुड बाय यूएस डॉलर। अब ये काम होने के लिए जा रहा है। खेल बड़ा दिलचस्प मरहले में आया है। यूरोप इंडिया पर पाबंदियां लगाने जा रहा है। अमेरिका ने वैसे ऐलान कर दिया और अमेरिका ने 100-200% लगाना। अब एक बड़ा सिलसिला अहम होने वाला है। 31 अगस्त को मोदी की मुलाकात होने जा रही है पुतिन से और साथ शी जिनपिंग से। और सबसे बड़ी डेवलपमेंट ये है कि रशिया जान तोड़ कोशिश कर रहा है कि आरआईसी बहाल हो जाए। अब ये आरआईसी क्या चीज़ है? आरआईसी बेसिकली एक ग्रुप है जिसका मतलब है आरआईसी स्टैंड्स फॉर रशिया, इंडिया और चाइना। ये बेसिकली एक ग्रुप बनाया था और फिर इंडिया के ताल्लुकात, जब आपको पता है गलवान वैली और ये वो सब कोई लड़ाई हुई, इनके ताल्लुकात इंडिया के हो गए चाइना के साथ खराब। तो ये ग्रुप बेसिकली बिल्कुल फाल नहीं रहा। अब ये ग्रुप बेसिकली ऑफिशियल अलायंस में बदलने के लिए जा रहा है और रशिया इसको दोबारा फाल करने वाला है। इस ग्रुप के फाल होने का मतलब क्या है? इसका मतलब है सबसे पहले ग्लोबल ऑर्डर जो अमेरिका का है और अमेरिकी डॉलर है उसको तबाह करना। और इस सूरत हाल के अंदर मल्टीपोलर वर्ल्ड जो है, यानी जहां अमेरिका की उजारादारी है, अब इसको ख़त्म करने की तरफ मामला लेकर चलना। ये बेसिकली रशिया ने इसका कॉन्सेप्ट दिया था और अब सूरत हाल ये पैदा होने के लिए जा रही है कि इसमें सबसे बड़ा मामला ये है कि रशिया, चाइना और इंडिया, ये तीनों इस वक्त एक ही तकलीफ फेस कर रहे हैं। और अब सूरत हाल ये पैदा होने वाली है कि इस ग्रुप को तेज़ी से फाल किया जाएगा। ये मिलिट्री अलायंस की तरफ भी जा सकता है, फ्यूचर के अंदर कुछ भी कहा जा सकता है, क्योंकि अगर रशिया और अमेरिका मिलिट्री अलायंस एक महीना पहले बनाने वाले तो अब जंग की तरफ जा रहे हैं, तो ये भी जा सकते हैं। उसके अलावा इसके बाद ब्रिक्स को फाल किया जाएगा। अब सवाल यहाँ पर ये है कि किस तरह ये तीनों मिलकर अमेरिकी डॉलर को तबाह करेंगे और दुनिया का जो ग्लोबल ट्रेड और फाइनेंस है उसको बदलने जा रहे हैं। और उससे भी बढ़कर अब ये जो अगला पीरियड आने वाला है अगले चंद दिनों और हफ्तों का, इसमें आप देखेंगे स्टॉक मार्केट्स इंडिया की क्रैश हो रही है, रशिया की क्रैश हो रही है, चाइना की स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। इन्वेस्टर्स परेशान होंगे। इन्वेस्टर इसको कोशिश करेगा कि वो इंडिया से पैसा बाहर लेकर जाए और इंडिया के जो बिलियनर्स हैं उनको नज़र आ गया है कि फ़िलहाल लॉन्ग टर्म के अंदर बड़ी तबाही है। क्योंकि अगर आप आज डोनाल्ड ट्रंप की बात मान लेते हैं तो तब भी इंडिया की स्टॉक मार्केट क्रैश होगी, क्योंकि उसने फिर आपके सामने बहुत सारी पाबंदियां और रखनी है और मुतालबात भी रखने। अब यहाँ होने के लिए क्या जा रहा है? इसमें सबसे बड़ा मामला ये होने के लिए जा रहा है कि अगर ब्रिक्स को फाल करना है या आरआईसी को फाल करना है, इसमें होगा ये कि अमरीकी डॉलर की बजाय जो ट्रेड होगी वो युआन में होगी, रुबल में होगी और रुपीस में होगी। ये तीनों में ट्रेड होगी और सबसे ज़्यादा हायर चांसेस है, रशिया ये चाह रहा है कि इंडियन रुपीस की वैल्यू भी गिर सकती है। तो बेहतर ये है कि युआन जो ग्लोबल करेंसी बनने की तरफ है, ये सारी हम ट्रेड युआन के अंदर करें। यानी इंडिया भी अगर तेल उसने ख़रीदना है डॉलर की बजाय वो चाइनीज़ करेंसी में ख़रीदे, चाइना से भी माल ख़रीदे। और इस सूरत हाल में एक फ़ैसला ये हुआ है कि जो माल इंडिया बेचता था यूएस को, चाइना वो माल काफ़ी हद तक खरीदेगा। सारा माल तो नहीं ले सकता लेकिन खरीदेगा। उसमें चाइना दरवाजे खोलेगा और इंडिया के लिए रिलैक्सेशन रखेगा। और इस सूरत हाल के अंदर चाइना ये चाहता है कि इंडिया अपनी ग्लोबल रिजर्व करेंसी के अंदर, रशिया के पास वो है ही है, युआन को इंट्रोड्यूस करवाए, ना कि यूएस डॉलर को। क्योंकि जब अगर ये सूरत हाल पैदा होती है, तीनों मिल जाते हैं, तो अमेरिकी डॉलर की वैल्यू तो गिरेगी। सो अब जो वो चाह रहे हैं कि ये जो कंट्रीज है, चाइना के पास अपना है सो है, वो चाह रहे हैं कि युआन बेसिकली अमेरिकी डॉलर की बजाय इस वक्त वेल्थ के तौर पर रखा जाए और अमेरिकी डॉलर की जो उजारादारी है उसको वो ख़त्म करे। तो ये काम होने के लिए जा रहा है। इसके बाद ब्रिक्स, जिसमें ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका, इसमें प्लान अब ये हो रहा है कि 7 ब्रिक्स को फाल करके ब्रिक्स की करेंसी जो लेकर आए उसको गोल्ड उसकी बैक पर खड़ा हो, नेशनल रिजर्व हो, चाइना अपना बैंक बनाए, आईएमएफ और इस लेवल का वर्ल्ड बैंक टाइप का। इसमें छोटे बड़े सारे ममालिक को शामिल किया जाए और फाल करके कहा जाए कि अमेरिकी डॉलर को खैराबाद कहना, आप हमारे साथ शामिल हो। सो अब गोल जो पूरा है वो है ग्लोबल ट्रेड और जो रिजर्व्स हैं ये पूरी तरह तबाही का शिकार करेंगे अमेरिकी डॉलर को। इसके बाद
अगला प्लान जो सबसे ज़्यादा अहम होने के लिए जा रहा है वो है गोल्ड रिजर्व बढ़ाना। देखिए, इंडिया इस वक्त बहुत बड़ी मार्केट है, बहुत बड़ी मार्केट है, और इंडिया के अरबों लोग हैं, और उससे भी बढ़कर इंडिया की पूरी दुनिया के अंदर बहुत सारे लोग हैं जो कि जाहिर सी बात है दीगर ममालिक में हैं। तो अब इस सूरत हाल के अंदर प्लान ये है कि जो लोग अपने पैसा भेजते हैं, चीज़ें भेजते हैं, क्योंकि अमरीकी डॉलर, अगर लेट से अमेरिका ने बहुत सारी पाबंदियां इन पर आयद करनी है, तो ये ना हो कि इनका रशिया की करेंसी वाला हाल हो जाए या इनका ईरान की करेंसी वाला हाल हो जाए। तो सबसे बेहतर ये काम है कि हम एक, यानी ये चाह रहे हैं कि जिस तरह ब्रिक्स की सूरत हाल हो, इसमें जो डिजिटल करेंसी है, जो ब्लॉकचेन है और क्रिप्टो करेंसी है, वो भी इसी तरह काम करे। सो इस सूरत हाल में अब अगला प्लान ये है कि इसमें मिडिल ईस्ट की कंट्रीज़ को भी लेकर आया जाए, लैटिन अमेरिकन, और ये वो सारा सिस्टम लाया जाए। और सबसे बढ़कर बात जो सबसे अहम है कि जो अमेरिका का बैंकिंग सिस्टम है स्विफ्ट, उसकी जगह सिप्स को लेकर आया जाए, या रशिया का बैंकिंग सिस्टम वो इंडिया को ऑफर किया जाए। अब सवाल ये है कि इंडिया इतना बड़ा इकदाम उठा सकता है? आप उनके मीडिया को उठाए तो क्या गालियां बरस रही हैं डोनाल्ड ट्रंप पर, जो बेइज्जती उसकी हो रही है। डोनाल्ड ट्रंप और सीआईए सारे नोट कर रहे हैं जितनी नफरत अमेरिका से इस वक्त भारतीयों को है, पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। ऐसा नहीं है कि वो खाली मोदी से, जाहिर सी बात है सारे इससे असरअंदाज होने के लिए जा रहे हैं। सो अब सबसे बढ़कर बात यह है कि हमें अब सबसे पहले अपना अलायंस मजबूत बनाना है और अमेरिका को करना है खैराबाद। देखिए, दुनिया के अंदर 58% आज भी जितना भी सबके पास जो वेल्थ है, रिजर्व्स हैं, वो 58% अमेरिकी डॉलर के अंदर है। अगर आप ये सोचें कि इंडिया चाइना का बॉर्डर वाला मसला रशिया ने हल करवा दिया तो इंडिया तैयार हो जाएगा। इंडिया असल में इस वक्त ये चाहेगा कि अगर लेट्स से मैं चाइना की तरफ जा रहा हूँ, जैसे आज उसने ऐलान किया कि शी जिनपिंग से मुलाकात होने जा रही मोदी की। सोचे 2018 के बाद कुछ दौरा ही नहीं हुआ चाइना का, तो अब आप सोचें कि 2018 के बाद अचानक 7 साल के बाद मोदी ने तब ऐलान किया है जब ट्रंप ने आज ऐलान कर दिया है। तो अब सूरत हाल जो पैदा हो रही है उसमें वो चाह रहे हैं कि ब्रिक्स की करेंसी लॉन्च की जाए। रशिया ये चाह रहा है, चाइना तो तैयार बैठा है, सिर्फ इंडिया की सूरत हाल है और इंडिया के लिए मामला काफ़ी हद तक ख़राब है। सो अब ये इसमें एक बड़ा अजीबोगरीब सिलसिला है कि चाइना ये चाहता है कि इंडिया इस वक्त स्टेबल भी करे। यानी देखिए, अमेरिका से जब आप लड़ाई करते हैं तो आपकी स्टॉक मार्केट क्रैश हो रही है। स्टॉक मार्केट क्रैश होने का मतलब है कि आप बिलियंस ऑफ डॉलर्स लूज कर रहे हैं और पॉसिबिलिटी है कि ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स। और आपको पता है, ये जो टैरिफ आयद हुआ है इसमें इन्वेस्टर्स इतना परेशान है कि इंडिया की जीडीपी तकरीबन 1 से 2% नीचे आ जाएगी और ये इंडिया के लिए बहुत नेगेटिव साइन होगा। और इस सूरत हाल में 70 अरब डॉलर का तो खाली अमेरिका की ट्रेड का ही नुकसान इनको होने के लिए जा रहा है, और ऊपर से यूरोप भी तैयार बैठा हुआ है कि उन्होंने भी टैरिफ लगाना है। तो इंडिया के लिए दोहरी तबाही इस वक्त सामने आ रही है। लेकिन जो अगला सवाल पैदा हो रहा है वो ये है कि अब व्हाट नेक्स्ट, ये फिर क्या करेंगे। इंडिया असल में एक सिलसिला देख रहा है कि जब चाइना ने स्टैंड लिया था तो अमेरिका झुक गया था और अमेरिका ने फिर चाइना पर टैरिफ काफ़ी हद तक 145% से नीचे गिरा कर वो ले आए थे, 10% और न जाने क्या क्या टैरिफ 20-25, यानी कहीं पर भी आप उनके साथ डील कर सकते हैं। इंडिया ये चाह रहा है कि हमारे साथ टैरिफ की डील हो 10%, अमेरिका कुछ ऐसा करे। आपको पता है कि P-8 जो तैयारे हैं, अब जैसी खबर आती है इनको भी हाल्ट कर दिया गया। इंडिया ने सुबह का जी परचेज करने, उन्हें प्रोक्योर करने, अब उन्होंने कह दिया है कि उन्होंने हाल्ट कर दिया है, यानी वो अब परचेज नहीं करेंगे, फिलहाल सस्पेंड कर दिया है उनका ये प्रोजेक्ट। ये भी सूरत हाल इंडिया के लिए बड़ी ज़्यादा खतरनाक है कि वो अमेरिका के खिलाफ इस लेवल पर जा रहे, तो अमेरिका ने रिटेलिएट करना है। यहाँ एक बड़ी अजीब सूरत हाल पैदा हुई है। वॉलमार्ट ने अपनी जो प्राइसेस हैं वो 50% बढ़ा दी हैं। 50% प्राइसेस बढ़ाने के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने उनको धमकी दी है कि तुम लोग ये टैरिफ के पीछे ना छुपना, ये ना कहना कि टैरिफ की वजह से बढ़ाई है, तुम लोगों ने बिलियंस ऑफ डॉलर बड़ा माल कमाया है, तो रेट उनको वही लगाओ वो जो रेट है। अब वो कह रहे हैं भाई हम कैसे रेट लगा दें, चाइना से जो माल आ रहा है, इंडिया से जो माल आ रहा है वो उस पर टैरिफ लगा हुआ है, हम कैसे सस्ता दे दें। हमने इंडियंस को कहा है, चाइनीज को कहा है कि आप रेट कम करें, वो कह रहे नहीं करना। और चाइना ने किया क्या, मिसाल के तौर पर अमेरिका से जो बीफ आता था उन्होंने अपनी प्रोडक्ट्स अमेरिका की बजाय ऑस्ट्रेलिया से मंगवाना शुरू कर दिए। अब जिस ममालिक ने, यानी जो ममालिक चाइना को माल दे रहे हैं वो तो बड़े खुश है कि यार अच्छा है, अमेरिका की लड़ाई है,
तो उधर अमरीकियों को प्राइस पे करना पड़ी है बड़ी तादाद में, जो इंडिया पर टैरिफ लगा है, क्योंकि अभी अल्टरनेट मार्केट उनको मिल नहीं रही। तो अगर अमरीकी डॉलर की यानी इन्होंने कब्र खोदनी है और ये सारे इकट्ठे हो गए तो फिर सूरत हाल देखिएगा क्या होगा। अब ब्राज़ील भी साथ दे रहा है, साउथ अफ्रीका भी साथ दे रहा है। सवाल ये है कि 2-4 तगड़े मुल्क अगर खड़े हो जाते हैं तगड़े इनके साथ, तो अमरीकी डॉलर का खेल ख़त्म, गेम इज़ ओवर। फिर उसके बाद जो इनके साथ होगा उसका आप तसव्वुर भी नहीं कर सकते। बहरहाल अब ये फैसला को लड़ाई आ गई है और इसमें देखना ये है कि इंडिया कितना सरवाइव कर सकता है और कितना बच सकता है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।